जगह जगह मीटिंगें करते हैं। आज एक ही लक्ष्य है कि मेरा हिंदुस्तान जात पात को भूले, चित्रवाद को भूले, भाषावाद को भूले। हमारे अंदर एक ही भाव आना चाहिए, जाति चाहे लेगा फिर भी हिंदू, जाति चाहे लेगा फिर भी हिंदू। इसी मंत्र के ऊपर हमने काम करना है। और ये जिम्मेदारी किसकी है? किसकी है? हम सभी। जब हम थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो मेरा ये अनुरोध है, जो भी हमारे पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं, भाई इस बात का ध्यान लगाओ। जब अगली मीटिंग हो, हमारी अगले महीने की मीटिंग हो, तो सबके पास लिखत में कुछ आंकड़े होने चाहिए कि जी हमने 15 लोग जोड़ दिए, 25 जोड़ दिए, 10 जोड़ दिए, 20 जोड़ दिए, तभी मीटिंग का आनंद आएगा। और जितना जितना आप काम करोगे अपने क्षेत्र में, आप तो मजबूत हो गई होगी, आपकी पहचान भी बढ़ेगी, आपका रुतबा भी बढ़ेगा, साथ साथ संगठन का भी मान सम्मान रुतबा बढ़ेगा। और संगठन है तो हम हैं, हमारी पहचान संगठन है। ना एमपी हैं हम, ना एमएलए हैं, ना मंत्री हैं, मगर हम सबके बाप हैं। जो काम कहते नहीं हो सकता, मैं वही करना। हम मानते ऐसा कोई काम नहीं ना हो सकता। आपका इरादा मजबूत होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। ये काम करना है। हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं क्या? राष्ट्र का, देश का, समाज का, बहन बेटियों का, बुजुर्गों का अगर काम करना है तो करना ही है। उसके लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे और जाते हैं। आज सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में पूरे हिंदुस्तान से लोगों के फोन आते हैं। लोग अपनी मदद के लिए फोन करते हैं और उनकी मदद की बात हम फोन पे सुनते हैं, और सुन के आधे काम तो फोन पे ही करवा देते हैं। तो ये शक्ति किसकी है? ये शक्ति है संगठन की। तो संगठन की शक्ति का विस्तार करना, संगठन को और मजबूत करना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है नहीं? हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो हमें इस जिम्मेदारी का संचालन करना है। जहां जहां भी हमारी टीमें नहीं बनी है, जो हमारे पदाधिकारी हैं वो टीमें बनाएं। जो पदाधिकारी नहीं बने हैं उनको पदाधिकारी हम बनाएंगे। आसपास जिस क्षेत्र में हमारा संगठन का कार्यकर्ता खड़ा नहीं हुआ तो मजबूत आप मिलवाओ, आप लेकर के आओ, उसको भी जिम्मेदारी देके हम उसको भी मान सम्मान देंगे, ताकि संगठन का वो भी प्रचार प्रसार करे। और हमने पिछली मीटिंग में शायद कहा था कि जो पदाधिकारी बनता है एक बोर्ड अपने घर पे लगाए। किसने लगाया बोर्ड? खड़े होकर बताइए, किसने लगाया? खड़े हो जाए, खड़े हो जाइए। जिन्होंने अपने घर के बाहर या अपने ऑफिस में बोर्ड लगाया है, बोर्ड लगने के बाद कुछ प्रभाव फर्क पड़ा है इलाके में? बताओ जी, बड़ा है फर्क। लोग आ रहे पूछने के लिए, जुड़ने के लिए। उससे आपकी पहचान बनती है, उससे आपकी पहचान बनती है। किसी को क्या लिखा, किसी को क्या पता आप कौन हो? माथे पर थोड़ी दिखाओगे तो आप कौन हो। जब आपका बोर्ड लगा है, नाम लिखा है, पद लिखा है, निकलने बढ़ने वाला आगे देखता, अच्छा डॉक्टर हिंदू फ्रंट के फला आदमी आएगा आपके पास, राम राम करेगा, राम राम आपकी बात सुनेगा, अपनी बात कहेगा, वो भी जुड़ने की इच्छा करेगा। हो सकता अपनी वो तकलीफ भी कोई आपको बताए, और उस तकलीफ का अगर आप समाधान कर देते हो तो आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वो ऐसी कोई तकलीफ जो आपको लगता है कि आप नहीं सुलझा पा रहे, ऑफिस तक लेके हम बैठे हैं, आप उसका हम समाधान करेंगे। तो ऐसे ही क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। हमने देखा है, हम देखते हैं कि लोग अपनी समस्या के लिए काउंसलर के पास नहीं जाते, एमएलए के पास नहीं आते, लोग हमारे पास आते हैं। लोगों को पता यहाँ आएंगे तो काम होगा ही होगा, ऐसा विश्वास लोगों में है, क्योंकि हम यहाँ लोगों का काम करते हैं। हमारा किसी से कोई स्वार्थ है क्या? किसी से कोई लोभ है क्या? हमारा एक ही स्वार्थ है
एक ही लोभ है कि जो भी कोई व्यक्ति आया है उसकी मदद तो होनी ही चाहिए। ये काम हम कर रहे हैं, इसलिए लोगों में विश्वास बढ़ रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने क्षेत्र में इसको विस्तार करो, आगे बढ़ाओ। और अब आते हैं जो हमारा इशू है, संगठनात्मक ढांचा बढ़ाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। और इससे आगे अभी एक कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं। तो बैठ जाओ, बैठ जाओ 2 मिनट भाई, आप 2 मिनट बेटा, बात मत करो बहन जी। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, बरसाना धाम फाउंडेशन, हमारी छत्रपति समाज कल्याण शिक्षा विकास समिति जो हर साल मटकी फोड़ कार्यक्रम करती है, हम लोग मिलकर के इस बार बरसाना में 101 कन्याओं की शादी करने जा रहे हैं। और आप सबके लिए ये संदेश है, कोई भी अपने संपर्क में ऐसा परिवार है जो अपनी बेटी की शादी उस सम्मेलन में करवाना चाहता हो, ठीक है। 24 जनवरी का दिन है। 24 जनवरी को हमारा ये कार्यक्रम होगा बरसाना में। बरसाना में कहा होगा, वहां माता जी गौशाला है, 250 एकड़ में बनी हुई गौशाला है, जिसमें हम सब जुड़े हुए हैं। 60,000 गौएं हैं वहां। कितनी? 60,000। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गौशाला है, जहां रमेश बाबा जी सारा देखते हैं, उनके सानिध्य में ये इतना बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। 24 जनवरी का कार्यक्रम है। सबसे पहले तो आप अपने इलाके में इस बात का प्रचार प्रसार करो। कोई भी ऐसा व्यक्ति चाहता है, बहन बेटी चाहती है कि उस सम्मेलन में शादी करनी है, 18 साल से कम लड़के नहीं होनी चाहिए, 21 साल से कम लड़का नहीं होना चाहिए, 2 है। दूसरे से तो आपको पता है ये हिंदू होने चाहिए। हाँ, अगर कोई मुसलमान की लड़की हिंदू बनना चाहती है उसकी भी करवा देंगे। अभी संत पंचमी थी पिछले साल, किसी साल 2 फरवरी हमने 74 बच्चियों की शादी की। उनमें 2 बच्चियों को मुसलमान से हिंदू बनाया और हिंदू लड़की शादी करवा दी। ये हमारी बच्चियां ले जा रही, हम कम थोड़ा कम तो लाएंगे ना, ये ले आएंगे। हमारी मौका लगेगा हम भी छक्का मारेंगे, हैं? और कोशिश करो, आप सब हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ, मुसलमानों की लड़कियों को बोलो ना आओ। यहां तलाक नहीं करेंगे, तलाक नहीं होगा। यहां तो 3 जीवन की बात होती है, एक बार शादी होगी क्यों महाराज जी? 7 जन्म के, हम तो 7 जन्म के फेरे लेते हैं। एक बारी फेरे हो गए, 7 जन्म के फेरे लेते हैं। कोई कच्चे धागे से बांध के तलवार नहीं लटकाएगा जब की तलाक कर दो। और ना हम बच्चे पैदा करने की मशीन बनाएंगे। 2-3 बच्चे होते हैं घर में अच्छे, हमारे सिस्टम में 2-3 बच्चे बहुत है हमारे को, इसलिए काम चला रहे हैं। 10-10, 15-15 नहीं। और यहां तो माता बहन बेटी को सम्मान किया जाता है। यहां तो हमारे यहाँ कुछ भी काम होता है, पहले धाकड़ी साथ में बैठी होती है। ये तो मस्जिद में नहीं घुसने देते, कहते औरत नापाक है, औरत को नापाक बोलते हैं। ये सारे बच्चे वहां से पैदा करेंगे, प्रोडक्शन वहां से बढ़वाएंगे, उसको नापाक बोलते हैं। तो इसलिए मेरा निवेदन है सभी बंधुओं से, आज हमने एक पत्रक बनाया है, सबको पत्रक दिए जाएंगे। शादी कब की है, क्या क्या खर्चा होने वाला है, ये हमारा पत्रक है, सबको दिए जाएंगे। इसके पीछे सामान जो देंगे उसकी लिस्ट रहेगी, ये हम सामान देंगे। जो भी बंधु कोई भी सामान देना चाहता है, उस सामान के आप पैसे देंगे उनसे।
चेक देगा, चेक लो, हमारा बैंक में अकाउंट है, किसी ने कैश देना उसकी रसीद लो। हमने किसी से कोई सामान नहीं लेना है, ध्यान करो आप सारे, हमने किसी से कोई सामान नहीं लेना है। कारण क्या है कि हम सभी बेटियों को एक जैसा सामान देंगे। जितनी भी बच्चियों की शादियां होंगी वो सारी हमारे लिए एक जैसी हैं। इसलिए कोई तो जाके गिलास दे देगा, कोई जाके बाल्टी पकड़ा दे, कोई जाके कप पकड़ा दे, गड़बड़ हो जाएगी। तो गड़बड़ नहीं ना करनी भाई, जो तेरी इच्छा है। मान लो इसमें सबसे सस्ता क्या है, 700 रुपये की मिलनी है 500 रुपये की। सबसे सस्ता इसमें काम क्या है, 700 रुपये की मिलनी है 500 रुपये की। भाई तू 500 दे दे, कोई इसी काम चला लेगा, ज्यादा नहीं सकता तो, मगर लेंगे हम पैसे, कोई सामान नहीं लेंगे। इसके पीछे सामान की लिस्ट है, जो भी आप देना चाहते हो उस सामान के पैसे दे दो आप, ठीक है। अगर कोई कहता है कि मैं एक शादी का खर्चा दूंगा, 1 लाख रुपया हमें चाहिए उससे, 1 लाख रुपया जो देगा, एक बच्चे का कन्यादान उसका परिवार आके करेगा। वो व्यक्ति अपने बेटे को लेके आओ, बहू को लेके आओ, लड़की के लेके आओ, दामाद के लेके आओ, पूरा परिवार आए बैठे, एक परिवार का कन्यादान, एक जोड़े कन्यादान वो परिवार करेगा जो 1 लाख रुपए का योगदान देगा, ठीक है जी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति पहले दिन आना चाहता है, परिवार जिसने 1 लाख रुपए का सहयोग दिया है, अगर वो कहता है जी मैं 24 को 23 में आ जाऊं, उसकी भी व्यवस्था हम लोग कर देंगे, ताकि उसने हमें इतना बड़ा योगदान दिया है, उसकी थोड़ी सी देख रेख करनी भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। और हम अपने सभी पदाधिकारियों को अपील करेंगे कि आप वहां चलने की भी प्लानिंग करो, चलेगी। मुख्य कार्यकर्ता लिस्ट बनाए जिन जिन्होंने जाना है, ठीक है जी। अब बात आती है ये पत्रक। ये पत्रक हमने बहुत सुंदर बनाया है, सुंदर लग रहा नहीं लग रहा? हाँ जी, सुंदर लग रहा नहीं लग रहा? तो ये ऐसे बांटना नहीं है, गली महल्ले में बांटना नहीं है, घर घर जाना है। 4-4, 5-5 हमारे मुख्य कार्यकर्ता इकट्ठा होके घर घर जाएं, उनसे निवेदन करें कि जी हमारा संगठन ये काम करने जा रहा है। उसमें पहले तो आपको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप आओ, बस आना, चलो लेके चले गया। दूसरा कि इसमें अपना आप योगदान दो, इसमें अपना सहयोग हो, ठीक है। समझ रहे बात सारे ना, कि ये ऐसे दुकानों पे घरों पे बांटने नहीं है। अपने पास समय है ना अभी, तो 10 तारीख से पहले ये हमने काम निपटाना है। कितनी तारीख से? 10 जनवरी से पहले ये काम हमने निपटाना है, ठीक है। और जो भी पत्रक जिसको चाहिए, 50 लो, 100 लो, 200 लो, लेके इस तरीके जाओ कि लोगों से संपर्क करो। और हमारे रसीद बुक साथ में देंगे। रसीद बुक में कितने पेज है, रसीद कितने की है देखिए ना, मैंने बोला देखने को। रसीद बुक देंगे आपको यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की, वो रसीद बकायदा काट के देनी है, ठीक है। कोई भी पैसा बिना रसीद के नहीं लेंगे। हाँ जी, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी कार्यकर्ता 1 रुपया भी बिना रसीद से किसी का नहीं लेगा, क्योंकि ये जिस काम के लिए पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, उस काम में हमारा पैसा लगना चाहिए ना जी, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? ये हमारा पैसा उसी काम में लगना चाहिए जिस काम के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए आज से ही इस काम पे लगना है, और ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हम आज से यहां से जाने के बाद इस काम में लगेंगे और पूरी मजबूती के साथ। हाँ जी रामलाल जी, बात मजबूती के साथ लगेंगे, और कोई भी अकेला व्यक्ति ये हैंडबिल बांटने नहीं आएगा। हाँ जी, समझे मेरी बात आप? कोई भी अकेला व्यक्ति हैंडबिल लेके बांटने गलियों में, मोहल्लों में, दुकानों में नहीं जाएगा। आपके क्षेत्र में दुकानें हैं, बाजार हैं, उनके पास जाओ। जो आपके मोहल्ले में अच्छे लोग हैं, जिनके काम धंधे अच्छे हैं, जिनकी आमदनी अच्छी है, उनके पास जाओ और उनसे जाकर के अपनी अपील करो,
अरे भाई एक में इतनी सीधे गिरनी है यार, इतनी इतनी देर लगती है बाद में करना। चल क्या करते आप लोग। माता की भारत माता की हिंदुओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। बांग्लादेश सरकार होश में आओ, बांग्लादेश सरकार होश में आओ, हिंदुओं की हत्याएं करनी बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने बंद करो, हिंदुओं पर अत्याचार करने बंद करो, यूएन ने होश में आओ, मानवाधिकार संगठन अपनी नींद को खोलो, भारत माता की, बांग्लादेश में हिंदुओं का प्रताड़ित बंद करो, बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन बंद करो, देश के जो बांग्लादेश के हिंदुओं के मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उठाओ, अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश और दुनिया में हिंदुओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश और दुनिया में सनातनियों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, बांग्लादेश हाय हाय, बांग्लादेश सरकार हाय हाय, भारत माता की जय हिंदू राज, जय हिंदू राज, हिंदुओं के साथ न्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदुओं के साथ न्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, धन्यवाद। बांग्लादेश में आए दिन चुन चुन करके हिंदुओं की हत्या हो रही है। दीपचंद्र दास नाम के एक हिंदू को मारा गया, पीटा गया, पेड़ से लटकाया गया, फिर जलाया गया। खुलेआम मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। हिंदू वहां जी नहीं पा रहा। हमारे मानवाधिकार जो संगठन है दुनिया के चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। यूएनओ चुप है और आए दिन हिंदुओं का बांग्लादेश में दमन हो रहा है। इसी को लेकर के आज हमने प्रोटेस्ट किया है। हमने यूएनए को ज्ञापन दिया है। हमने प्रधानमंत्री भारत सरकार को ज्ञापन दिया है। हमारा स्पष्ट कहना है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर के पूरे देश और दुनिया का हिंदू प्रताड़ित है, आक्रोशित है। इसलिए हमारी मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जाए। हमने भारत के प्रधानमंत्री से अपील की है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बांग्लादेश के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जाए। और हम तो ये भी मांग कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी से कि सीएए के तहत बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को भारत में लाके नागरिकता दो। और बांग्लादेश अगर सीधा नहीं होता तो बांग्लादेश को हिंदुस्तान में ही मिला लो, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी को लेकर के हमने अपना विरोध प्रदर्शन किया है। हम कहना चाहते हैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, राष्ट्रवादी शिवसेना, देश और दुनिया में कहीं भी हमारे हिंदुओं के साथ अन्याय होगा, जाति होगी, हम डट करके उसका विरोध करेंगे। अपने हिंदू हितों के लिए सड़कों पे आना पड़ा, हम सड़कों पे आएंगे, मगर हिंदुओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय श्री राम।